आपका नाम सर? मेरा नाम अशोक सहदेव है। मैं यहाँ रेफ्रिजरेशन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और दरियागंज ट्रेडर्स एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जी, तो जो अब 25 तारीख को चुनाव है दिल्ली में, चांदनी चौक जो है वो हार्ट ऑफ द सिटी कहा जाता है। यहाँ पर व्यापारी संघ जो है उसका अपना एक बहुत बड़ा रोल है दिल्ली की अर्थव्यवस्था में भी और दिल्ली की शान में भी। तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि जो व्यापारी वर्ग है चांदनी चौक का, वो किसकी तरफ है और वो क्या चाहता है? व्यापारी वर्ग किसकी तरफ है ये कहना बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग कांग्रेस की तरफ हैं, कुछ लोग आम आदमी पार्टी की तरफ है। मेजॉरिटी मेरे को लगता है बीजेपी की तरफ है। नहीं, लेकिन चाहते क्या हैं? मतलब क्या ऐसे मुद्दे हैं? क्या चाहते हैं? आपको ये सुन के बड़ी हैरानगी होगी कि ये जो इलाका है जिसे दिल्ली 6 भी कहा जाता है, ये शायद इंडिया का सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड इलाका है। यहाँ कोई काम नहीं होता, यहाँ के सीवर सूवर सब बंद रहते हैं, यहाँ की सड़कों पे लाइटें नहीं हैं, यहाँ पर टोटल गुंडागर्दी है, यहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। ये वो इलाका है जहाँ से प्रेसिडेंट जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, फॉरेनर्स जितने आते हैं वो जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक इट इज़ द वर्स्ट मेंटेन्ड प्लेस इन इंडिया। तो आप ये कहना चाहते हैं कि लगभग सारी प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पर फेस की जा रही हैं, अगर आपकी बात का हम लबोलुआब निकाले तो? बिल्कुल सच है। इसमें यहाँ पर ना तो एमएलए सुनता है, ना कॉरपोरेटर सुनता है, और एमपी का तो रोल शायद इन सिविक मैटर्स में ज़्यादा है भी नहीं, लेकिन वो भी नहीं सुनते। लेकिन जब व्यापारी वर्ग आप कह रहे हैं कि बहुतायत में जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो सेंटर में भी है, तो फिर क्या कारण है कि उनकी बात नहीं सुनी जाती? जो लोकल इश्यूज़ हैं उसमें एमपी कुछ खास रोल प्ले नहीं कर सकता। जो लोकल इश्यूज़ हैं वो एमएलए या काउंसलर के हाथ में होते हैं, और मल्टीपल एजेंसीज हैं। एक आदमी एक सीवर पीडब्ल्यूडी के पास है, अगला सीवर एमसीडी के पास है, तीसरा सीवर दिल्ली जल बोर्ड के पास है। तो ये सारा एक कंसोलिडेटेड सिस्टम होना चाहिए जिसमें लोग इधर उधर मत भागें। वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। पीडब्ल्यूडी वाला कहता है सिर्फ उधर सीपीडब्ल्यूडी के पास जाओ, सीपीडब्ल्यूडी वाला कहता है दिल्ली जल बोर्ड के पास जाओ। इट इज़ ऑल नॉनसेंस गोइंग ऑन। कोई काम नहीं करना चाहता, कोई सुनना नहीं चाहता। अगर आप यहाँ की हालत देखें, टोटल इलीगल इंक्रोचमेंट है ऑल ओवर, सारी की सारी पटरियों पे इंक्रोचमेंट है। कोई सुनता नहीं, कोई पूछता नहीं। तो आप क्या चाहते हैं सॉल्यूशन? आपके हिसाब से क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन बड़ी सिंपल है। पहले तो इसका जो सीवर सिस्टम है सारा ठीक किया जाए। दूसरा जो है कि यहाँ पर रोज़ के रोज़ सफाई हो। तीसरा ये है कि पुलिस अपना रोल प्ले करे। ट्रैफिक का हाल आपने देख ही लिया है। बस स्टॉप जोन से है वो आगे बना हुआ था, वो यहाँ पास में बना दिया है। उसके कारण सारी की सारी बसें यहाँ रुक जाती हैं। पूरा का पूरा ट्रैफिक जाम सारा दिन रहता है। लोग भी परेशान हैं, गर्मी में बेचारों के पास खड़े होने की जगह भी नहीं है। एक बस शेल्टर प्रॉपर बना हो, जो पहले आगे बना हुआ था गोलचा के सामने, वो वहाँ से हटा दिया है फॉर सम रीजन वी डू नॉट नो। और सीवर सिस्टम ठीक होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन बहुत ख़राब है। एनक्रोचमेंट रिमूव होनी चाहिए, लेकिन एनक्रोचमेंट को कौन रिमूव करेगा? दुकानदारों को तो परेशान करते हैं। यहाँ से मशीन बाहर निकालो तो चलान करने आ जाते हैं। और जिन लोगों ने पटरियों पे कहीं 100 स्क्वायर फुट कब्जा कर रखा है, आप जहाँ देख सकते हैं कई दुकानें बनी हुई हैं। अभी आप चक्कर लगाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे, सारी की सारी पटरियाँ कब्जा की हुई हैं। तो ये हैरेसमेंट हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पर व्यापारी जोन से है, मैं दरियागंज की बात बता सकता हूँ, काफ़ी लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली पुलिस है, तो पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर की बात आप बार बार कह रहे हैं, जो सबसे बड़ा मुद्दा है मेरे हिसाब से, तो उसके लिए उनको संज्ञान नहीं लेना चाहिए इस बारे में? वोट देते वक्त क्या यहाँ का वोटर ये ध्यान नहीं रखेगा? मैडम, आपकी बात तो बहुत अच्छी है। इस कंट्री में बिना, मैं सच बोलूँगा, बुरा ना मानना, मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, इस कंट्री में बिना रिश्वत के कुछ नहीं होता। छोटी सी बात पर इतनी काफ़ी है बस। जिस आदमी को, जिस पुलिस वाले को किसी ठेले वाले से, किसी पटरी वाले से, किसी दुकानदार से 25,000 रुपया, 30,000 रुपया महीना मिल रहा है, या 10 चिकन उसको रोज़ खाने को मिल रहे हैं, उसके लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी जो जनता है वो यहाँ की वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जनता परेशान है। यहाँ के जितने लोग ऊपर रहते हैं सब एक एक करके सब छोड़ के जा रहे हैं। पीछे का अंसारी रोड का सारा इलाका ऐसा ऐसा खाली होता जा रहा है। ना तो लॉ एंड ऑर्डर है, ना कॉरपोरेशन है, कुछ नहीं है। आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं, वरिष्ठ व्यक्ति हैं, और अपना आपका तजुर्बा है। व्यापारी संघ को आप क्या कहना चाहेंगी कि 25 तारीख को जो अपना कीमती वोट देंगे, तो क्या दिमाग में रखना चाहिए उनको? अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन लेंगे तो मैं तो बीजेपी को वोट दूंगा। अच्छा। क्योंकि बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। मैं कोई बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूँ,
मैं ऐसा कि मैं एक्टिव पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इन मैनी पैरामीटर्स, डिफेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोगों को फ्री मकान देना, लोगों को राशन देना, टॉयलेट बनवाने, बीजेपी ने बहुत काम किया है और मेरे ख्याल में दे डिजर्व इट। बाकी सबकी अपनी अपनी राय है। सब व्यापारियों की अपनी प्रॉब्लम है। दूसरी बात यह है कि यहाँ के लोग ये भी कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, सब कुछ प्रॉब्लम है, स्टेट में अलग है, सेंटर में अलग गवर्नमेंट है, और ये सब जो है रस्साकशी यहाँ का व्यापारी संघ झेल रहा है चांदनी चौक कंस्टिट्यूएंसी का। अब ये सब मुद्दे ध्यान में रखकर अपनी समझ से कौन किसको वोट करता है ये उनका अपना पर्सनल मैटर है। 25 तारीख को आप ज़रूर जाइए और अपना कीमती वोट दीजिए। दिल्ली की जनता से हमारा ये अनुरोध है कि हर कोई जाए, अपना वोट